जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते आप सभी अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। मैं संजय आप सभी का एचडी कैंपस पर स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो एक स्पेशल क्लास है। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि पेपर ऐसा ही आएगा। जी हाँ, पेपर ऐसा ही आएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं और मैं आज जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो पेपर ऐसा ही आएगा जैसा आपका साथ डिस्कस किया जाएगा। और आप सभी बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो लाइव देख रहे हैं वो भी और जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी, वो जरूर बताएंगे कि आज का जो मैंने आपको ये कराया है कि ये आपको कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आपके कमेंट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, तो आप सभी छात्र उस गूगल फॉर्म को फिल कर देंगे। ठीक है, तो पेपर कैसा आता है, कैसा पेपर आएगा, उसको सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। पहले थोड़ा सा दिखाता हूं, फिर आपसे क्वेश्चंस कराने लगूंगा मैं। ठीक है, तो ये सिलेक्शन टेस्ट 2026 को टारगेट करके हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं आपका जो एग्जाम होने वाला है 2 डेट्स में होने वाला है। किस किस डेट में होगा? एक एग्जाम होगा 13 दिसंबर 2025 को और दूसरा होगा 11 अप्रैल को। मतलब इन स्टेट का जो एग्जाम है वो कब होगा? वो होगा 13 दिसंबर को। वो कब होगा? 13 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए, लेकिन मैं आज ये नहीं, मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि पेपर ऐसा ही आएगा। और यस, आएगा, बिल्कुल आएगा, ऐसा ही। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको ये जो सिलेबस है ये आपसे पूछे जाने वाला है। ठीक है, कौन सा पूछे जाने वाला है बच्चों, ये आपको माइंडसेट थोड़ा सा कर लेना है। मेरे साथ भी कर लीजिए आज। वैसे आप सभी को पता भी है, मेरे साथ आप रेगुलर पढ़ते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी क्लास कुछ हट के रहने वाली है, कुछ अलग रहने वाली है। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बच्चों देखिए, बच्चों आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर सिलेक्शन लेना है तो आपके पास ये 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, और इस मेंटल एबिलिटी टेस्ट में अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं तो यहां बच्चों 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 40 क्वेश्चन आते हैं। तो जब आपका पेपर आएगा 1 से लेकर 40 नंबर तक जो सभी क्वेश्चंस होंगे वो आपके किसके होंगे? मेंटल एबिलिटी टेस्ट के होंगे। बच्चों आज बच्चों आप बिल्कुल पेपर जैसा पेपर देखकर जाना और आप बताकर जाना क्लास कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, इसे फिल कर देना। उसके बाद बच्चों जो 20 क्वेश्चन मिलते हैं ना, वो आपको किसके मिलते हैं? अर्थमेटिक टेस्ट के मिलते हैं। उसके बाद बच्चों थर्ड सेक्शन जो होता है ये आपका होता है लैंग्वेज का, और लैंग्वेज आप हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपने अपनी लैंग्वेज फिल की हुई होती है तो वो आप यहां से आपको मिलने वाली है। तो बेसिकली आप मुझे ये बता दो, टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने आने वाले हैं? जल्दी से बता दो बच्चों, कितने क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में? आप सभी कमेंट कर दो कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे। क्या जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको पता है कि कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं? एक बार कमेंट कर दो सभी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट हैं जो जानते हैं, एक बार आप कमेंट कर दो बच्चों कि टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे आपके एग्जाम में। सर हमें पता लग गया, हमें तो ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत इतनी सी बात आपने बता दी। हमारे एग्जाम में आएंगे टोटल 80 क्वेश्चन। कितने आएंगे बच्चों? 80 क्वेश्चन आएंगे। देखिए बच्चों, 80 क्वेश्चन में से बेटा मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो मैं आपको पढ़ाता हूं ना, मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो मैं आज आपके साथ दिखाने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं, वो पेपर उसके 40 क्वेश्चन आएंगे, ये मैं कराने वाला हूं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यहां आपके 40 आउट ऑफ 40 सही जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो मार्क्स कितने हैं आपके? 100 मार्क्स का आपका पेपर है। 2 घंटे में आपको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। ये बच्चों आपको माइंडसेट कर लेना है, ये माइंडसेट होना चाहिए। कई बार बच्चों को पता ही नहीं लगता है कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट के कितने आ रहे हैं। अरे आप कितने क्वेश्चन ठीक करेंगे? आप मुझे ये बता दो कि बच्चों अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो आपका टारगेट 80 आउट ऑफ 80 का होना चाहिए। टारगेट ये होना चाहिए। अब देखिए, क्वेश्चन तो सीधी सी बात है, कम आएंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो क्वेश्चन तो कम सही होंगे, बट हमें टारगेट क्या रखना है? 80। अरे कितने क्वेश्चन सही करेंगे आप मुझे बता दो। आप कितने क्वेश्चन सही करेंगे या आप कितने मार्क्स लेकर आएंगे? आप मुझे एक बार बता दो और फिर मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चंस पर। फिर मैं आपसे पूछने वाला हूं क्वेश्चंस, दिखाने वाला हूं पेपर
कितना आपको आने वाला है। बहुत अच्छा पेपर आता है, बहुत इजी सा पेपर आता है बच्चों। अगर सिस्टम से आपको समझ में आ गया ना, एक एक क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, एक एक क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, मैं ये आप सभी से प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, चलिए, तो हमारा टारगेट क्या है, 80 आउट ऑफ 80। और देखिए बहुत सारे बच्चे ले भी आते हैं 80 आउट ऑफ 80। अब देखिए बच्चों, यहां आपके सबसे पहले 1 से लेकर 40 तक जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, वो आपको किसके मिलेंगे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के मिलेंगे। और हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन आते हैं। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं किस पर, अब किस पर आ जाते हैं, ध्यान से देखेंगे, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। सर बातें बहुत हो गई, अब हमें क्वेश्चन दिखाइए, कैसा आता है पेपर। अब हम सभी रेडी हैं क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, आप सभी रेडी है ना, तो मैं भी रेडी हूं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, मैं भी रेडी हूं, और आपको 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। रेडी हो जाइए, और भाई मां मुझे जरूर बता देना कमेंट करके कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। सर मैंने 100/100 लाया हूं, अनुभव सिंह बोल रहे हैं, पर एचडी कैंपस में इंटरव्यू नहीं हुआ। बेटा आप हमें कॉल करिए, आपका इंटरव्यू हम जरूर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आ जाइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो आपका सेक्शन आता है ना, वो किसका आता है, वो आता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। जो आपका पेपर आएगा ना, उसमें बच्चों सबसे पहले जो सेक्शन 1 आता है, वो आपका किसका आता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और वैसे ही सेम क्वेश्चन मैं अब आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। बच्चों जो पहला क्वेश्चन आपका आएगा ना आपके पेपर में, वो यही आएगा जो मैं आपको बता रहा हूं ना बच्चों, ये वही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, और सेम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप सभी जल्दी से रेडी हो जाइए आंसर करने के लिए। पहला क्वेश्चन है, यहां 1 से लेकर 4 तक ये जो 4 क्वेश्चन आएंगे ना, ये आपके आएंगे ऑड वन आउट चैप्टर से। अब आंसर कर दो। तो यहां आपसे पूछा गया है कि 4 फिगर आपको गिवन है, 4 में से एक फिगर को अलग करना है। बच्चों अगर हिंदी लैंग्वेज लेंगे ना आप, तो ये डायरेक्शन आपकी हिंदी में लिख कर आएगी, इंग्लिश लेंगे तो इंग्लिश में आएगी। देखिए अब मुझे 4 फिगर है, 4 में से 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, उस अलग की पहचान करनी है। देखिए बच्चों, मैंने देखा ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है बच्चों, मैंने देखा एक ट्रायंगल आपका ये बना हुआ है, ध्यान से देखते रहना बच्चों। मैंने देखा एक ट्रायंगल आपका ये बना हुआ है, और एक ट्रायंगल आपका ये बना हुआ है। समझ में आ गया आप सभी को, ध्यान से देखिए। अब मैंने देखा बच्चों ये जो ट्रायंगल तो बने हुए हैं, अब इस ट्रायंगल के अंदर कितनी लाइन है, 1 2 3 4 एंड 5। इस ट्रायंगल के अंदर 5 लाइन आपकी बनी हुई है बच्चों। मैंने इस ट्रायंगल के अंदर देखा 1 2 3 4 एंड 5, यहां पर कितनी लाइन बनी हुई है, 5 लाइन बनी हुई है। मैंने यहां पर देखा 1 2 3 4 5 6, अरे वाह, यहां तो 6 लाइन बनी हुई है बच्चों, बहुत अच्छे। मैंने देखा यहां कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5, यहां भी 5 लाइन है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। केवल एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें नंबर ऑफ लाइन कितनी थी, 6 थी। 5 5 5, यहां 6 थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पेपर ऐसा ही आएगा, यही क्वेश्चन मिलेगा, इसी टाइप का मिलेगा। चारों में से अलग करना है। और कितने क्वेश्चन मिलेंगे एक चैप्टर से, 4। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये आपके 1 से लेकर 4 क्वेश्चन की डायरेक्शन मैंने पहले ही बता दी है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, मुझे बताइए चारों में से कौन सा हमारा ऑड वन आउट होगा। बेटा जल्दी से बताइए, ध्यान से देखेंगे, बातें नहीं करनी है। मुझे बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए, कुछ नहीं करना है, 3 एक जैसे हैं। अगर आपको 4 ऑप्शन गिवन है ना, 4 में से 3 एक ऑब्जेक्ट एक जैसे होंगे, एक आपका अलग होगा। उसी अलग की मुझे क्या करनी है, पहचान करनी है। देखिए आइए, मैंने देखा कि यहां बच्चों ये मल्टीप्लाई वाले क्या थे, आमने सामने थे। इधर ये जो डॉट है ये आमने सामने है। इधर मल्टीप्लाई एक साइड, डॉट आपके एक साइड। इधर आपके मल्टीप्लाई एक साइड, डॉट आपके एक साइड। इधर आपके डॉट एक साइड, मल्टीप्लाई एक साइड। तो बच्चा राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, अरे बता दो जल्दी से, कौन सा हो जाएगा।
सभी बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, ए हो जाएगा, क्योंकि यहां आमने सामने है, बाकी किसी में आमने सामने नहीं है। समझ में आया बच्चों? पेपर ऐसा ही आएगा जैसा आपको बताया जा रहा है। तो दोनों क्वेश्चन हो गए क्लियर। चलिए बच्चों आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए बच्चों जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए बच्चों। थर्ड क्वेश्चन मैंने बताया 1 से लेकर 4 तक आपको सेम ही डायरेक्शन मिलनी थी। क्या डायरेक्शन थी? आपको ऑड वन आउट बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करिए आप भी। इस क्वेश्चन में फिर से वही करना है, हमें ऑड वन आउट बताना है। बताइए भाई जल्दी से, बताइए जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए। देखिए बच्चों ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। मैंने देखा ये भी एक सिंगल फिगर है, ये भी एक सिंगल फिगर है, ये भी क्या है एक सिंगल फिगर है, ये भी क्या है एक सिंगल फिगर है, और ये क्या है भाई आपका डबल फिगर है। तो डबल फिगर है तो बच्चों सी को ही क्या कर दो, आंसर कर दो। सी को ही क्या कर दो, आप आंसर कर दो। चलिए डी वाले क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताइए। 1 से लेकर 4 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे ना आपके पेपर में, वो इसी चैप्टर से मिलेंगे, ऑड वन आउट से ही। जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर दिखना चाहिए। चलिए देखिए बच्चों, यहां मैंने देखा भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो। यहां मैंने देखा ये जो तीर बना हुआ है ना, तीर के पीछे लाइन भी बनी हुई है। यहां भी तीर के पीछे लाइन है, यहां भी तीर के पीछे लाइन है, यहां तो कुछ लाइन है ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मतलब आपका जो जेएनवी का पेपर होने वाला है ना, तो आपको समझ में आया 1 से लेकर 4 तक के जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे वो किससे मिलेंगे बताइए? हमें ऑड वन आउट चैप्टर से मिलेंगे। तो 1 से लेकर 4 तक हमने कर लिए, तो मतलब एक चैप्टर के क्वेश्चन आपने कर लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में मेंटल एबिलिटी टेस्ट के। अब इससे आगे चलते हैं, बच्चों। अब जो नेक्स्ट मिलेगा ना आपको 5 से लेकर 8 तक के जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो मिलेंगे बच्चों फिगर मैचिंग वाले चैप्टर से। किससे मिलेंगे? फिगर मैचिंग वाले चैप्टर से मिलेंगे। मतलब आपको सेम फिगर को फाइंड आउट करना है। क्या करना है बच्चों? आपको सेम फिगर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बताइए जल्दी से भाई जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, बताइए भाई जल्दी से जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए। अब देखिए बच्चों, बीसी आप आंसर कर रहे हैं। अब ये जो बेटा 5 से लेकर 8 तक है ना, ये सेकंड चैप्टर चल गया है फिगर मैचिंग वाला। हमें क्या करना होता है, सेम फिगर को फाइंड आउट करना होता है। तो जैसा ये फिगर है ऐसा ही बताना है चारों में से किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। देखिए बच्चों, मैंने देखा यहां तो 2 ट्रायंगल हमारे बने हुए हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो बच्चों यहां तो एक ही था, इसको गलत कर दिया। यहां ऊपर नीचे 2 बन रहे हैं, यहां भी आपके 2 बन रहे हैं, ये भी आपका गलत हो गया। अब बच्चों आंसर या तो बी होगा या आंसर सी होगा, बट बी और सी में से कौन सा होगा? अरे बता दो जल्दी। तो आपने क्या देखा, बहुत अच्छी बात है, आपने देखा सर ये तो एक ट्रायंगल बना हुआ था, ये तो एक ट्रायंगल बना हुआ था, तो ये भी क्या बनेगा बच्चों, एक पूरा कंप्लीट ट्रायंगल बनेगा। तो जबकि ये तो क्या है बच्चों, ये तो इनकम्प्लीट है, गलत। तो ये बेटा जैसा ये है वैसा ही ये सी वाला ऑप्शन है, जैसा आपका ये है वैसा ही सी वाला ऑप्शन है। तो आपको इसका भी आइडिया लग गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए बच्चों, जैसा ये फिगर है ऐसा ही सेम आपको बताना है कि चारों में से हमारा कौन सा सही आंसर होगा। जल्दी से बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ऐसा ही पेपर आएगा, ऐसा ही पेपर आएगा जैसे मैं करा रहा हूं, और ये पेपर ही है, अभी जो आया था वही है ये। देखिए एक सर्किल बना हुआ है बच्चों, इस पर इस टाइप से ट्रायंगल जा रहा है। एक सर्किल बना हुआ है, इस सर्किल पर ट्रायंगल जा रहा है, नीचे सर्किल है। यहाँ तो ये ऊपर सर्किल चला गया छोटा वाला, गलत कर दिया। ये तो तीर का निशान लेफ्ट में जा रहा है, गलत कर दिया। अरे भैया ये तो तीर का निशान टॉप में जा रहा है, गलत कर दिया। आंसर एक ही बचा, आंसर तो एक ही बचा, वही आंसर
हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, मुझे बताइए जल्दी से इसका कौन सा हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी मुझे आंसर करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुझे बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आइए ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आइए, तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या किया, ये हमारा ऊपर की तरफ जा रहा था, ये भी हमारा ऊपर की तरफ जा रहा था। ये दोनों हमारे कहां जा रहे हैं भाई, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये दोनों हमारे नीचे वाले ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये दोनों हमारे नीचे वाले ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो भाई नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऐसे बने हुए, इसको मैंने गलत कर दिया। ये हमारे नीचे वाले दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बट ये किधर जा रहे हैं, किधर जा रहा है, इसको मैंने गलत कर दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, या तो बी होगा या आंसर हमारा सी हो जाएगा। या तो आंसर बी हो जाएगा या आंसर आपका सी हो जाएगा, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब कौन सा होगा उसे देखते हैं। मैंने देखा बच्चों, ये दोनों जो आ रहे हैं ना, ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये तो बच्चा राइट की तरफ जा रहा है, ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बताइए, समझ में आया आप सभी को, समझ में आया भाई आप सभी को, जल्दी से बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 7 के बाद चलते हैं बच्चों नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पर। मुझे बताइए जल्दी से इस 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुझे बताइए। जैसा ये फिगर दिखाई दे रहा है वैसा ही सेम आपको बताना है, चारों में से किस में आपको दिखाई दे रहा है। जल्दी से बताइए भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी आंसर कर रहे हैं। बेटा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आप रेगुलर जुड़कर पढ़ेंगे ना, देखिए जितने बच्चे हैं ना, आप सभी को बता देता हूं, है ना, आप सभी को बता देता हूं, ध्यान से देखेंगे, है ना। देखिए, आप सभी को बता देता हूं, जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं ना, या लाइव देख रहे हैं, बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आपको एक बात बता देता हूं, आपके कमेंट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है। ठीक है, आपके कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे साथ तैयारी करने के लिए यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ नाम लिखेंगे, आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और आपने किसकी वीडियो देखी, तो यहाँ आप ऐसे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। तो फिर हमारे साथ रेगुलर जुड़कर आप क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। ठीक है, बताइए मैंने क्या देखा, ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या देखा, ये ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे ही जा रहा है, दोनों इसी तरीके से जा रहे हैं। तो यहाँ ये दोनों इसी तरीके से जा रहे हैं, ये यहाँ भी दोनों इसी तरीके से जा रहे हैं, बट ये दोनों तो राइट में जा रहे हैं, ये भी गलत और ये भी गलत हो जाएगा। अब आंसर आपका कौन सा होगा सर, या तो ए होगा या आंसर आपका बी होगा। अब ए या बी में से भी देखना है बच्चों कौन सा होगा। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या किया, ये हमारा टॉप में जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये भी हमारा टॉप में जा रहा है, हमारा ये भी टॉप में जा रहा है, हमारा ये भी टॉप में जा रहा है। समझ में आ गया आप सभी, ध्यान से देखिए, दोनों ही हमारे टॉप की तरफ जा रहे हैं। समझ में आ गया, ध्यान से देखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, तो मैंने देखा सर ये तो बॉटम में जा रहा है, इसको गलत कर दिया, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। जल्दी से बताइए, आगे बढ़ते हैं। तो ये बेटा 2 चैप्टर के क्वेश्चन क्या हो गए हमारे, कंप्लीट हो गए। अब 9 से लेकर 12 तक के जो क्वेश्चंस आएंगे ना, ये बच्चों आपके किसके आएंगे, ये फिगर को कंप्लीट करने वाले आएंगे, पैटर्न को कंप्लीट करने वाले क्वेश्चंस आएंगे। अब जल्दी से बेटा नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अब हम बढ़ चले हैं और आप जल्दी से क्या करेंगे, आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी सभी बच्चे क्या करेंगे, आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप सभी को क्या करना है, आंसर करना है। बताइए। अब देखिए नेक्स्ट जो आए हैं बेटा 9 से लेकर 12 तक 2 चैप्टर के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब ये पैटर्न को कंप्लीट करने वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। चलिए भाई कैसे करते हैं भाई पैटर्न को कंप्लीट, कि ये एक पार्ट जो है ना, जैसे फिगर को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया मैंने क्या किया बच्चों, फिगर को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिगर को मैंने क्या कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया।
अब 4 पार्ट में से ना एक पार्ट जो है कॉर्नर वाला, वो क्या है भाई, वो क्या है, आपको ये एक पार्ट आपको फाइंड आउट करना है। 3 पार्ट आपको मिल गए, एक पार्ट आपको निकालना है, तो एक पार्ट भाई कैसे निकालेंगे, तो भाई कैसे करेंगे, कंप्लीट करेंगे, इसको कैसे करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो ये मैंने कंप्लीट ऐसे कर दिया, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये मैंने कंप्लीट कर दिया, ये ऐसे बन गया, ठीक है। उसके बाद एक लाइन हमारी ऐसे भी जा रही है, एक लाइन हमारी ऐसे भी जा रही है। तो मुझे बताइए इस टाइप से बनता हुआ आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ए में यहां दिखाई दे रहा है, नहीं जी, यहां दिखाई दे रहा है, नहीं जी। अब आपका इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, तो ये तो पूरी लाइन नहीं है, गलत कर दिया, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है देवांश पांडे, ठीक है, समझ में आ गया सभी को कैसे हम कर रहे हैं, कैसे, ऐसे ही पेपर आएगा, जैसे जैसे जिस सीक्वेंस में मैं करा रहा हूं ना, ऐसा ही आपका पेपर आएगा, रियल बिल्कुल एकदम। अब 9 के बाद आ गया है बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन। मुझे बताइए 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी छात्र देख रहे हैं वो सेशन को एक तो लाइक कर देंगे, और साथ साथ जो भी कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म आपको दिया गया है, आप इस गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर देंगे। बताइए, ध्यान से देखेंगे तो ये भाई देखिए ऐसे 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 चल रहा है, तो ये ऐसे आके मिल जाएगा यहां, अरे मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उसके बाद में ये वाली जो लाइन है ऐसे जाएगी, ये लाइन हमारी ऐसे जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए भाई आइए ध्यान से देखेंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन जाएगी, यहां पर एक हमारी लाइन जाएगी, समझ में आ गया। ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए ओके, आगे बढ़, यहां से आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं, किसका सही आ रहा है चेक करते हैं। अब ये जो हमारा डॉट बना हुआ है ना, ये यहां आएगा, चारों डॉट हमारे सीक्वेंस में हो गए, ऊपर डॉट आएगा, यहां ऊपर डॉट है, नहीं है जी, कट कर दिया आपने, यहां ऊपर डॉट है, नहीं है जी, यहां भी आपने कट कर दिया, यहां ऊपर बच्चों डॉट है, नहीं है जी, तो किस में आ रहा है बेटा ऊपर डॉट, केवल और केवल ये वाला डॉट आपको डी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही सीक्वेंस आएगा बच्चों पेपर में। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं 10 के बाद 11 नंबर पर। 10 के बाद किस पर पढ़ते हैं भाई, 11 नंबर पर पढ़ते हैं। बताइए भाई जल्दी से, 10 के बाद कहां चलते हैं, 11 नंबर पर चलते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए बताइए भाई जल्दी से। इस पैटर्न को हमें क्या करना है बच्चों, कंप्लीट करना है। क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। ऐसा ही बनता हुआ हमें किस ऑप्शन में दिखाई देगा। मैं कह रहा हूं बच्चों, पढ़ लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, जैसा भी आपको पढ़ाया जा रहा है वैसा वैसा ही पेपर आएगा। ये 11 नंबर पर कंप्लीट फिगर वाला आएगा, तो 11 नंबर पर कंप्लीट फिगर वाला ही आएगा। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, सभी बच्चों को इसका आंसर करना है। और मुझे बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुझे बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। ए आ रहा है, डी आ रहा है, ए आ रहा है, डी आ रहा है। चलिए बच्चों देखते हैं किस बच्चे का सही आंसर होगा। देखिए मैंने क्या बोला बच्चों, सबसे पहले ये वाली लाइन हमारी इधर जाएगी। मैंने क्या बोला बच्चों, सबसे पहले ये वाली लाइन हमारी इधर जाएगी। समझ में आ गया आप सभी को, ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन हमारी इधर जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये लाइन हमारी यहां मिल गई। उसके बाद बच्चों क्या होगा, ये लाइन हमारी ऐसे जाएगी और ये लाइन हमारी ऐसे मिलेगी, क्योंकि भाई देखिए जैसे ये इधर बना हुआ है वैसा ये इधर भी बनेगा। तो समझ में आ गया आप सभी को, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि सर हमें ये वाला पार्ट बनता हुआ राइट में दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहां ये जो लाइन थी ना, इससे ऊपर की तरफ एक लाइन जा रही है इधर। तो अब मुझे ये बताइए कि यहां से भी तो भाई इधर इस तरीके से कुछ लाइन जाती हुई यहां दिखाई देगी, अरे नहीं देगी। आप बोलेंगे सर बिल्कुल देगी। तो चलिए अब मुझे पहले ये वाला फिगर देखना, यहां मिल रहा है जी, नहीं मिल रहा, यहां मिल रहा है जी, नहीं मिल रहा। अब इन दोनों में ये वाला मिल रहा है, बट यहां नीचे कुछ है ही नहीं, गलत कर दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया था। आज मैं आंसर नहीं देख रहा हूं कौन पहले कर रहा है कौन पहले नहीं कर रहा है, नेक्स्ट क्लास से मैं देखूंगा, क्योंकि आज मैं आपको ओरिजिनल पेपर करवा रहा हूं। ऐसा पेपर आता है क्योंकि यहां मैं सीक्वेंसिंग में करा रहा हूं, ठीक है। चलिए बच्चों 11 के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर।
बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताएंगे, जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताएंगे सभी बच्चे, और हमारे साथ जुड़ जाएंगे तैयारी करने के लिए मजबूत तरीके से। आप सभी जुड़ जाएंगे। बताइए इस क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों, फिर से वही क्वेश्चन है, पैटर्न को कंप्लीट करना है बच्चों। हमें क्या करना है? फिर से वही क्वेश्चन है, पैटर्न को कंप्लीट करना है सिर्फ और सिर्फ। आइए कैसे करेंगे बच्चों पैटर्न को कंप्लीट? चलिए बच्चों देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जैसे जैसे ये ऐसे ऐसे मिलेगा, भाई देखिए यहां जो फिगर था एक साइड वही दूसरी साइड है। अब देखिए सबसे पहले तो बच्चों ये वाला डार्क वाला पार्ट जो है ना, ये जो डार्क वाला पार्ट है ना यहाँ, ये आपका डार्क वाला पार्ट यहाँ आएगा और ये ऐसे बनता हुआ दिखाई देगा। इस कॉर्नर से आपको ये डार्क बनता हुआ दिखाई देगा, इस वाले कॉर्नर से, ठीक है। यहां अब यहां डार्क आ रहा है बच्चों, यहां आ रहा है, यहां तो डार्क ही नहीं है, यहां भी डार्क नहीं है, और यहां डी में आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखिए, अब मैंने क्या देखा, यहां पर कितनी थी भाई? 1 2 और 3 लाइन है। यहां पर कितनी? 1 और 1 2 लाइन है। इसको क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 2 और 3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो मतलब बच्चों ये जो बनेगा सेम किस में बनेगा? ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर बनेगा। समझ में आ गया सभी को? ध्यान से देखेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये आपको चैप्टर समझ में आया। अब आते हैं बच्चों 13 नंबर पर। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अब जो आपका चैप्टर चल गया है ये सीरीज वाला चल गया है। आपके एग्जाम में भी बच्चों 13 से लेकर 16 तक जो क्वेश्चन आएंगे वो सीरीज वाले आएंगे। कौन से आएंगे? सीरीज वाले आएंगे। यहां भी सीरीज वाले आ रहे हैं तो वहां भी सीरीज वाले ही आएंगे। इसमें हमें करना क्या होता है? ये हमारी सीरीज है, ऐसे इस फिगर से यहां आए और बच्चों इस वाले फिगर से यहां आए। अब आपको कहां जाना है? इस वाले फिगर से नेक्स्ट पर जाना है। तो आपको बताना है कि नेक्स्ट वाला जो फिगर आएगा वो कौन सा आएगा। जल्दी से बताइए बच्चों, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर। और आप सभी के लिए मुझे बताइए भाई। देखिए हमें यहां एक एक क्वेश्चन में देखना होता है बच्चों। ये वाला जो स्टार था ना, ये सबसे नीचे चला गया। इधर देखिए, मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने आपसे क्या बोला कि सर ये जो स्टार बना हुआ था ना, इसको मैं नेक्स्ट पर जाने के लिए मैं इस स्टार को उठाकर यहां ले आया। अब बच्चों ये मल्टीप्लाई यहां गया। अब बच्चों ये इक्वल टू हमारा सबसे नीचे है। बच्चों इक्वल टू यहां नीचे है? नहीं है जी। यहां डॉट है? नहीं है जी। यहां इक्वल टू है? नहीं है जी। केवल किस में है? डी में है। केवल बच्चों एक फिगर से, केवल बच्चों आपने एक सिंबल से आंसर कर दिया। ये तरीका होता है आंसर करने का। ये क्या होता है बच्चों? तरीका होता है आंसर करने का। ऐसे अगर आप आंसर करेंगे ना, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सीरीज में हमें यह देखना होता है, सीक्वेंसिंग देखनी होती है। आप मुझे बताइए, सीक्वेंसिंग देखनी होती है कि कैसे कैसे हमारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो रहा है। समझ में आ गया? जल्दी से बताइए। मेरा नाम है, जिनको नहीं पता है, मेरा नाम है संजय, ठीक है। मेरा नाम क्या है? संजय, ठीक है। जल्दी से बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जिनको नहीं पता है, मेरा नाम है संजय। अब देखिए बच्चों, मैंने क्या किया? मैंने देखा यहां से यहां आया, यहां से फिर यहां आया, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा? और ये आपके पास ऑप्शन भी है। अरे पकड़ लो इनमें से। कैसे पकड़ेंगे? आइए, मैंने क्या देखा बच्चों? यहां पर 1 2 3 4 और 5। मैंने देखा इस वाले फिगर में हमारी जो लाइन थी ना बच्चों, कितनी से लाइन से बनकर बना था? 1 2 3 4 और 5। मैंने देखा बच्चों इस वाले फिगर में जो हमारी लाइन थी वो 5 थी। 5 लाइन से मिलकर हमारा क्या बना था बच्चों? फिगर बना था। मैंने क्या देखा? ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या देखा बच्चों? ये लाइन हमारी कितनी होगी? 1 2 3 एंड 4। इस वाले फिगर में कितनी लाइन है बच्चों? 4 लाइन है। मैंने क्या सिखाया आपको? ध्यान से देखिए। इस वाले फिगर में 5 लाइन थी और इस वाले फिगर में हमारी 4 लाइन थी। अब आइए ध्यान से देखिए, सीखने का प्रयास करिए। मैंने बोला यहां लाइन कितनी है? 1 2 और 3। यहां बच्चों लाइन रह गई 3। मतलब जो भी आंसर होगा
उसमें लाइन कितनी होंगी बच्चों? 2। कितनी लाइन होंगी? 2 लाइन होंगी। मैंने देखा बच्चों यहां तो लाइन ज्यादा है, अरे 2 लाइन किसमें? 1 और 1 2 लाइन किसमें? बी वाले ऑप्शन में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, बी वाला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये होता है पेपर करने का तरीका, है ना। ये क्या होता है बच्चों? पेपर करने का तरीका होता है। 14 के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट 15 नंबर पर। 14 के बाद चलते हैं 15 नंबर पर। 15 नंबर जो क्वेश्चन आएगा ना आपके एग्जाम में भी सीरीज वाला ही आएगा। किसका आएगा? सीरीज वाला ही आएगा। जल्दी से बताइए, पेपर ऐसा ही आएगा, मैं आपसे बोल रहा हूं ऐसा ही आएगा। समझ में आ गया जितने बच्चे देख रहे हैं? जल्दी से मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आइए, यहां हमारी नीचे की तरफ ये लाइन जा रही थी, ऐसे ऐसे हमारा नीचे जा रही थी, ऐसे क्या जा रही थी हमारी? ये नीचे की तरफ जा रही थी, ठीक है। अब बच्चों मैंने क्या किया? इसको रोटेट कर दिया। यहां अंदर हमारी 3 लाइन थी, अब घटकर कितनी रह गई? 2 रह गई। अब यहां घटकर कितनी रहेगी? 1। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें एक भी लाइन नहीं होगी, एक भी लाइन नहीं होगी। तो मैंने क्या देखा? ठीक है, यहां पर देखा मैंने एक लाइन है, गलत कर दो। यहां 3 लाइन है बच्चों, गलत कर दो। तो आपका ना तो ए आंसर है बच्चों, ना आपका आंसर बी है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब मैंने क्या किया भाई? मैंने क्या किया? मुझे आगे बताना है। तो ये नीचे की तरफ था, ऐसे रोटेट कर दिया ऊपर। अब कैसे आएगा बच्चों? ये इस टाइप से लेफ्ट की तरफ आएगा। अरे लेफ्ट की तरफ किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके से हमें आंसर करना होता है सीरीज में। आगे बढ़ते हैं बेटा, 15 के नंबर बाद चलते हैं 16 नंबर पर। जल्दी से बताइए, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉमिस करता हूं आपसे, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और ऐसा ही पेपर आएगा। जो सीक्वेंस मैंने बता दिया वही सीक्वेंस आएगा, कोई बदलाव आपका नहीं होगा बच्चों। बताइए, जल्दी से बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 16। यहां से पहले ये देखिए, यहां आने के लिए क्या आपने देखा? क्या चेंजेस आपको नजर आए? समझ में आया? अब आपको यहां से आगे जाना है तो फिर आपको चेंजेस देखने हैं, क्या चेंजेस नजर आए बच्चों। यहां से आगे जाएंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, ये आपको क्या करना है? देखना है। ठीक है, आइए, अब मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? आइए ध्यान से देखेंगे। चलिए ध्यान से देखेंगे। मैंने देखा ये जो प्लस का निशान था ना, ये आगे चला गया, यहां आ गया। ये प्लस का निशान यहां से नीचे आ गया, प्लस का निशान यहां से आगे जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों प्लस का निशान यहां आएगा। अरे आएगा या नहीं आएगा? अरे आप ही बता दो, आएगा या नहीं आएगा? आप बोलेंगे सर आएगा। चलिए, यहां प्लस का निशान है? नहीं है जी। इधर प्लस का निशान है? नहीं है जी। यहां है? यहां भी नहीं है। तो हमने डायरेक्टली बच्चों सी आंसर कर दिया। केवल एक सिंबल से, केवल किससे करा? एक सिंबल से हमने इसका आंसर कर क्या कर दिया? सी हमने कर दिया। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। चलिए और भी चेक करेंगे तो कर सकते हैं। माइनस यहां से आगे चला गया, यहाँ आगे, यहाँ से आगे, यहाँ से आगे आएगा नीचे, तो नीचे माइनस आएगा, माइनस आ रहा है। आगे चलते हैं बेटा, 16 तक क्वेश्चन समझ में आ गए। अब आगे चलते हैं 17 नंबर पर। आगे किस पर चलते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। और 17 से लेकर 20 तक, 17 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो इसी चैप्टर के आएंगे। और ये चैप्टर कौन सा है बच्चों? एनालॉजी है। ये कौन सा है? एनालॉजी है। एनालॉजी में मतलब जो रिलेशन इन दोनों में गिवन है ना आपस में, वही रिलेशन आगे मुझे फाइंड आउट करना है। बताइए भाई, जल्दी से, जल्दी से बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए जल्दी से। समझ में आ गया ना? सभी को समझ में आ रहा है? जैसा जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है ना, वैसा वैसा ही, ठीक है, वैसा वैसा ही आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मैंने क्या देखा बच्चों? मैंने देखा कि ये जो डबल लाइन थी ना, ये लेफ्ट की तरफ आ रही थी। ये डबल लाइन थी तो लेफ्ट की तरफ आ गई। अब इसको हमने नीचे रोटेट कर दिया, ऐसे इनको ऐसे रोटेट करके नीचे की तरफ कर दिया। डबल से क्या होगी? सिंगल होगी। ठीक है, अब देखिए, अब हमने इनको ऐसे रोटेट किया है तो यहाँ इनको ऐसे रोटेट करेंगे तो ऊपर जाएगी। तो क्या जाएगी हमारी? ऊपर जाएगी। यहाँ डार्क था या ब्लैंक आ रहा है? अब यहाँ डार्क है तो क्या हो जाएगा? ब्लैंक आ जाएगा, इस टाइप से। तो मैंने क्या देखा बेटा? यहां दो डबल बनी हुई है, डबल तो रहेगी नहीं, यहां भी डबल थी बच्चों, गलत। अब यहां डार्क से ब्लैंक पर आ गए आप,
तो बच्चों ये डार्क तो आएगा ही नहीं, गलत हो गया, केवल एक ही आंसर बचा, बी हो गया। इस तरीके से आप ऑप्शन को क्या कर लेते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसा ही पेपर आएगा बच्चों, और ये पेपर ही मैं आपको करवा रहा हूं। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, और मुझे बताइए इस क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, ये मैं आज करवा रहा हूं, पेपर ऐसा ही आएगा। आगे बढ़ेंगे तो पहले ये देखना, यहां से यहां आने के लिए आपने क्या लॉजिक लगाया। जो लॉजिक यहां अप्लाई होगा वही लॉजिक आपका आगे भी अप्लाई होगा। वही लॉजिक क्या होगा आपका, आगे भी अप्लाई होगा। मुझे बताइए, बताइए भाई, जल्दी से बताइए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर। चलिए बच्चों देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो ये क्या था बच्चों, ये क्या था, ध्यान से देखेंगे। ये एक ट्रायंगल था, है ना, ये क्या था, एक ट्रायंगल था, ध्यान से देखेंगे। अब देखिए बच्चों, ये जो फर्स्ट वाला था ना, ये सबसे अंदर पहुंच गया। ये फर्स्ट वाला जो फिगर था ना, ये तो सबसे अंदर पहुंच गया। अब बच्चों फर्स्ट वाला जो हमारा ये है ना, ये स्क्वायर, ये सबसे अंदर जाएगा। तो बच्चों सबसे अंदर तो आपको यहां नहीं दिखाई दे रहा है डी में, बाकी यहां भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ। अब इन दोनों में तो मुझे दिखाई दे रहा है। सर आंसर क्या होगा, या तो आंसर बच्चों ए हो जाएगा, या आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ए या बी में से कोई एक हो जाएगा। या तो ए हो जाएगा या आपका बी हो जाएगा। समझ में आ गया आप सभी को, क्लियर है, आप सभी को समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या देखा, आइए देखते हैं। मैंने क्या देखा, ध्यान से देखेंगे। तो मैंने देखा ये जो बीच वाला था ना, ये बीच वाला तो बीच में ही आ गया। तो इसका मतलब सबसे अंदर तो हमारा ये आएगा, और उसके बाद यहाँ ट्रायंगल आएगा, और सबसे बाहर सर्किल आएगा। बच्चों सबसे बाहर सर्किल आएगा तो बी हो जाएगा, ए वाला भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी हो जाएगा। अरे मुझे बता दो, समझ में आया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 18 के बाद चलते हैं जी 19 क्वेश्चन पर। मुझे बताइए 19 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं बच्चों, ये मैं आपको पेपर करवा रहा हूं, पेपर जैसा पेपर। तो जैसा पढ़ाया जाएगा वही आंसर। अब इस वाले फिगर से आप इस पर कैसे गए, जैसे आप इस वाले फिगर से यहां गए हैं ना, वैसे ही सेम यहां से आपको यहां जाना है और आंसर कर देना है। समझ में आया बच्चों, कर दो जल्दी से आंसर। किसका आएगा सबसे पहले, कौन बच्चा करेगा सबसे पहले आंसर, मुझे बता दो जल्दी से। सभी को समझ में आ रहा है ना, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, बताइए भाई जल्दी से। सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए मैंने क्या किया है बच्चों, ये हमारा इधर जा रहा था, अब इसको हम इधर लेकर जा रहे हैं। मतलब मैंने क्या कर लिया बच्चों, इसको 90 डिग्री क्या कर लिया, एंटी क्लॉकवाइज मैंने इसको रोटेट कर, ऐसे पकड़ा ऐसे रोटेट कर दिया 90 डिग्री। अब देखिए बच्चों इसको भी मुझे क्या करना है, 90 डिग्री रोटेट करना है। तो देखिए अब देखिए ये वाला ऐसे जा रहा है, अब इसका 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो मतलब ये कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये इधर जो जा रहा है ना इधर, अब ये इधर जाएगा तभी तो 90 डिग्री आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्लियर है, आप सभी को समझ में आया। देखिए तो ये इधर जा रहा है यहाँ, ये तो सेम ही रहा बच्चों, गलत हो गया। अब हमने क्या देखा बच्चों, अब देखिए यहां हमारा आंसर हो सकता है, ये भी गलत हो गया। अब आंसर हमारा क्या हो सकता है, या तो हमारा ए होगा या हमारा सी होगा। समझ में आया। अब देखिए इसको जब रोटेट करेंगे तो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है ये नीचे ही रहेगा भाई, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। तो यहाँ तो ये ट्रायंगल ऊपर चला गया, गलत कर दिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। समझ में आया। बी वाले गलत है, बी वाले इस वजह से गलत है कि जब बच्चों इसको रोटेट किया जाएगा ऐसे, इसको रोटेट किया जाएगा 90 डिग्री, तो बच्चा ये वाला जो पार्ट है ना ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा। देखिए इसको रोटेट किया, टॉप वाला तो टॉप में ही रहा। समझ में आया बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो, और देखिए ये रोटेट करेंगे ऊपर जाएंगे, नीचे जा रहे थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां से आगे चलते हैं। 19 के बाद चलते हैं बच्चों आगे 20 क्वेश्चन पर। और ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है ना, ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है ना बच्चों,
आप सभी को इसका आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। एक पेपर में टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, 20 बचे हैं, वो 20 मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो ये बच्चों होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में करना है, जैसा मैंने बताया है सेम वैसा ही पेपर आएगा, बिल्कुल ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरीके से सीक्वेंसिंग आपकी रहने वाली है, ठीक है बच्चों। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको ये जो 20 नंबर है ना, ये होमवर्क के लिए दिया है, बाकी 21 से फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों। और हाँ, आप सभी के कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है। आप जब मुझे लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे बच्चों, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नाम मिलेगा, फोन नंबर मिलेगा, आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, किसकी एग्जाम की तैयारी करनी है, यहाँ से आपको संजय सर सेलेक्ट करना है, मेरा नाम, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, इसको सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद आपको, आप हमारे साथ, फिर हमारी जो टीम है वो आपको कॉल करेगी, आप हमारे साथ जुड़कर क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताना। और सभी बच्चों को, जितने बच्चे देख रहे हैं, होमवर्क में इसका आंसर करना है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना है। इसकी पीडीएफ पाने के लिए एचडी कैंपस के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे बच्चों। इस सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट भी करेंगे आंसर क्या आया, ठीक है। बाय बच्चों, जिस भी क्वेश्चन में डाउट है आप मुझे बता देना, मैं क्रॉस चेक कर लूंगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत। अभी 9 बजे से क्लास होगी सैनिक स्कूल की, जिसको भी तैयारी करनी है आप 9 बजे से अमित सर के साथ जुड़ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।